Hello guys, welcome to our channel. Today we will discuss the syllabus of class 11th biology. So in this video we will cover each and every topic in a very detailed manner so that each and every topic will be clear to you. So let's start this video. तो बायोलॉजी का जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो हमारा रहेगा मैक्सिमम मार्क्स 70 का, और इसमें हमें जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो मिलेगी 3 आवर्स की. तो थ्योरी के एग्जाम में हमारे पास 5 यूनिट्स आएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड द लास्ट वन इज यूनिट 5. यूनिट 1 हमारा रहेगा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा. सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये रहेगा हमारा 10 मार्क्स का. थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का. यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी आपकी रहेगी 12 मार्क्स की. एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ये रहेगा आपका 18 मार्क्स का. तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो हैं यूनिट 5 के, जो कि 18 मार्क्स का यूनिट है. फिर है सेल स्ट्रक्चर, 15 मार्क्स का यूनिट है. एंड फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये 15 मार्क्स का आपका यूनिट है. तो टोटल ये आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम है. तो यूनिट 1 में हम देखेंगे, यूनिट 1 में हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इसमें 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ रहेंगी, दैट इज देन हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, कंसेप्ट पढ़ेंगे स्पीशीज़ का, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, एंड लास्ट वन इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में. चैप्टर 2 है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसमें हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होती है, सेलिएंट फीचर्स हम पढ़ेंगे, एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मोनेरा की, प्रोटिस्टा एंड द फंजाई. इनटू मेजर ग्रुप्स वो रहेगा हमारा लाइकन्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स. चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, सेलिएंट एंड द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि एल्गे है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये हम इसमें कवर करेंगे. तो चैप्टर 3 में जो हमारे पास एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं, जो कि डिलीट हो गए हैं सिलेबस में से, वो है एंजियोस्पर्म्स, प्लांट का लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन. So these are the topics that are excluded in chapter 3. Now chapter 4. Chapter 4 है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और क्लासिफिकेशन क्या है एनिमल्स की. नॉन कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे फाइला लेवल तक, और कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे क्लास लेवल तक. तो ये रहेगा हमारा चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. देन हमारे पास यूनिट 2 आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसमें हमारे पास जो चैप्टर 5 है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होती है. मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा रहता है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, एंड देन सीड कैसा है उसका. डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी. तो चैप्टर 5 में आपकी फैमिली डिलीट हो गई है फेबिएसी, और फैमिली आपकी मेलिएसी, ये आपको अब नहीं पढ़ना है. तो आपको पढ़ना है सिर्फ फैमिली सोलेनेसी. तो चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें आ जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. दोनों में पढ़ना है, डाइकॉट्स में भी पढ़ेंगे और मोनोकॉट्स में भी. नाउ चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, उसमें हमें मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, उसकी एनाटॉमी भी पढ़नी है, और उसके फंक्शंस भी पढ़ने हैं. जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करेंगे, इसमें सर्कुलेटरी कवर करेंगे, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग. इसमें हमें किसकी पढ़नी है, फ्रॉग की पढ़नी है. यूनिट 3 रहेगा हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि 15 मार्क्स का आपका यूनिट है. इसमें हमारे पास है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें ये सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे. इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत इजी चैप्टर है ये. चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स. इसमें हम कवर करेंगे केमिकल कांस्टेंट ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस. इसमें ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे 1 बाय 1. और इसमें जो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है ना, जो डिलीट हो गए हैं सिलेबस में से, वो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका कंसेप्ट क्या है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग एंड द लिविंग स्टेट.
ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस में से चैप्टर 9। चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है वो पढ़ना है, उसमें जो स्टेजेस होती है माइटोसिस की, मियोसिस की, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी करना है, बट यहाँ पे चैप्टर 13 से स्टार्ट हो रहा है। जो चैप्टर 11 और 12 हैं वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं। पूरे चैप्टर्स आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। तो चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, कैसे होता है, कहाँ होता है, पिगमेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम सब पढ़ेंगे। साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है, C3 एंड C4 पाथवेज पढ़ेंगे, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, वो हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन पढ़ना है हमें प्लांट्स में, तो वो आ जाएगा एक्सचेंज कैसे हो रहा है गैसेस का, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें आपका आएगा ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हमें पढ़ना है, एनर्जी रिलेशंस पढ़ने हैं, कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एम्फीबॉलिक पाथवेज पढ़ेंगे जिसमें आपका कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों आएगा, एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। So these are the topics included in the chapter 14. Now chapter 15 is plant growth and development. प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है और उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, फेजेस क्या हैं प्लांट ग्रोथ के एंड प्लांट ग्रोथ रेट के, कंडीशंस क्या क्या हमें नेसेसरी हैं इसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, डी डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है एंड री डिफ्रेंसिएशन क्या होती है। So these are the terms which are included in the topic seed germination. Sequence of developmental process in a plant cell. ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने हैं जिसमें हमारा ऑक्सिन आ जाएगा, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड ABA एब्सिसिक एसिड। तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर 15 में, जो कि हम कवर करेंगे। देन आता है हमारा यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 16 नहीं है, जो कि चैप्टर 16 है वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस में से। तो हम यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर 17। चैप्टर 17 में हमारे पास आ जाएगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले हमने प्लांट्स में पढ़ना है, देन हमने ह्यूमंस में पढ़ना है यूनिट 5 में, कि कैसे ब्रीदिंग हो रही है, कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, जिसमें हमारे पास आ जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है ह्यूमंस में, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे हो रही है एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमंस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे अस्थमा होता है, एम्फीसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो चैप्टर 18 में हम कवर करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे लिम्फ की, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है ह्यूमन हार्ट का एंड ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, ECG। So these are the terms which are studied in chapter 18. Now chapter 19 is excretory products and their elimination. excretory products क्या होता है और वो कैसे eliminate होता है वो पढ़ेंगे। मोड ऑफ एक्सक्रीशन रहता है, जैसे कुछ मोनोटेलिज्म होते हैं, कुछ यूरियोटेलिज्म, देन यूरिकोटेलिज्म। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है डिटेल में, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब हमें पढ़ना है। एंजियोटेंसिन क्या होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर हम पढ़ेंगे, ADH क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जैसे यूरेमिया हो गया, रीनल फेलियर, रीनल कैलकुली, नेफ्राइटिस क्या होता है, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें हम सारा एक्सक्रीशन के रिलेटेड चैप्टर 19 में कवर करेंगे। चैप्टर 20 इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे होती है, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती है, सिलरी, फ्लैजुलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल। अब इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है, टेटनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, आर्थराइटिस,
osteoporosis, gout. So these are the topics which are studied in chapter 20. Chapter 21 is neural control and coordination. न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, एंड विसरल नर्वस सिस्टम हम इसमें कवर करेंगे, और कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, कंडक्ट होती है, वो सब हम चैप्टर 21 में पढ़ेंगे. चैप्टर 22 है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. इसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं हमारे, उनके हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें हम कवर करेंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनैड्स, मैकेनिज्म क्या होता है, हार्मोन एक्शन, रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर्स, हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो हम कवर करेंगे, जैसे कि ड्वार्फिज्म हो जाता है कुछ लोगों में, एक्रोमेगैली हो जाती है, क्रेटिनिज्म, गोइटर. तो दीज आर द डिसऑर्डर्स विच वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. तो इसमें जो आपका डिलीट हुआ है वो डिलीट हुआ है थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड आपका चैप्टर 22 में से डिलीट हो चुका है. So this is all about today's video. Thank you guys. Keep watching this video.